नमस्कार दोस्तों। आज हम इतिहास के अध्ययन का महत्व, विशेषकर प्राचीन भारत के अध्ययन के महत्व के बारे में जानेंगे। अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को प्राचीन काल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल में विभाजित कर लिया जाता है। प्राचीन काल, जो मोटे तौर पर 5 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 750 ईस्वी तक फैला हुआ है, उसके अध्ययन से पता चलता है कि प्राचीन मानवों ने हमारे देश में विभिन्न संस्कृतियों का विकास कब, कहाँ और कैसे किया। उन्होंने कृषि की शुरुआत कैसे की, जिससे जीवन सुरक्षित और स्थिर हुआ। उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना सीखा और अपनी जीविका के साधन गढ़े। उन्होंने खेती, कताई, बुनाई, धातुकर्म आदि आरंभ किए, जंगलों की सफाई की तथा गांवों, नगरों और अंततः राज्यों की स्थापना की। हम सब जानते हैं कि बिना लिखे कोई समुदाय सभ्य नहीं समझा जाता। यानी लिपि का विकास, उसका ज्ञान और उसे पढ़ना प्रागैतिहासिक मानवों को इतिहास के चरण में प्रवेश दिलाता है। यानी हम इतिहास, खास करके प्राचीन इतिहास को 2 भागों में बांटते हैं। जिस समय बिंदु पर लोगों ने, प्राचीन मानवों ने पढ़ना और लिखना, लिपि का विकास किया, उस समय बिंदु के बाद से हम कहेंगे कि प्राचीन मानव इतिहास के अंग बन गए। और जब तक वो पढ़ना और लिखना नहीं जानते थे, तब तक हम मानते हैं कि वो प्रागैतिहासिक काल के, उनका अध्ययन प्रागैतिहासिक काल के तहत किया जाता है। अंडरस्टैंड, समझ गए होंगे आप। आज भारत की विभिन्न लिपियों और भाषाओं का विकास प्राचीन लिपियों और भाषाओं से एक लंबे कालक्रम में हुआ है। हम इसे और भी डिटेल्स में आगे जानेंगे। वर्तमान में प्राचीन काल की संस्कृति या इतिहास का ज्ञान किस महत्व का है, इसे समझें। जैसे कि कुछ लोग प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को फिर से लौटाने की बात कहते हैं। वे चाहते हैं कि जो भी चीज़ें प्राचीन समाज व्यवस्था की थी या जो भी नियम कानून उस समय चलते थे, उसे आज फिर से लागू कर दिया जाए। वास्तव में वे समाज और संस्कृति का पुराना प्रतिमान स्थापित करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अतीत को, यानी प्राचीन काल को ठीक से समझना आवश्यक हो जाता है। यह ठीक है कहना कि प्राचीन भारत के लोगों ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की थी, लेकिन केवल अतीत की प्रगति के बल पर हम आधुनिक ज्ञान विज्ञान का मुकाबला कर पाएंगे क्या? इसके अलावे प्राचीन भारतीय समाज अन्यायपूर्ण था, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। शूद्रों और चांडालों के ऊपर जिस तरह की अपात्रताएं थोपी गई थी, वह बेहद शर्मनाक है। प्राचीन संस्कृति को लौटाने का तात्पर्य इन सामाजिक विषमताओं को लौटाना भी होगा। इसलिए प्राचीन भारत का अध्ययन इतना महत्वपूर्ण बन जाता है। यहीं पर 2 शब्दों ईस्वी और ईसा पूर्व, यानी एडी और बीसी के बारे में जान लें। जब हम कहते हैं कि आज तारीख 1 जनवरी 2025 है, तो इसका मतलब है कि आज ईसा के जन्म के 2025 वर्ष बाद का समय है। ईसा के जन्म के पूर्व के काल को हम ईसा पूर्व से इंगित करते हैं। जैसे बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ, यानी बुद्ध का जन्म आज से 563 वर्ष प्लस आज 2025 वर्ष, यानी कुल 2588 वर्ष पूर्व। हम कहेंगे कि आज से 2588 वर्ष पूर्व बुद्ध का जन्म हुआ। इसका मतलब समय को, अतीत को हमने ईसा के जन्म के पूर्व और जन्म के पश्चात 2 भागों में बांट दिया है। यह हमारे अध्ययन की सुविधा के लिए है।
आज इतना ही। इसके आगे की चर्चा हम अगले। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।